तरीके से उनको जवाब भी दिया और विपक्ष की नीतियों पर कटाक्ष भी किया। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, पीएम का सरकार के काम से विपक्ष पर निशाना। तो प्रधानमंत्री ने अपने सरकार के काम और उसके आंकड़ों के आधार पर विपक्ष पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संदीप त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के नेता, और विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि कल हमने राहुल गांधी को सुना, उन्होंने तमाम मसलों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। आज मौका प्रधानमंत्री का था, तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि किस प्रकार से संविधान की दुहाई देने वाले लोग संविधान विरुद्ध काम करते हैं, और आंकड़ों के आधार पर उस चीजों को गिनाया उन्होंने। नहीं, कल के भाषण में राहुल जी ने एक बात और कही थी कि मोदी जी को बाइडेन जी की तरह भूलने की बीमारी हो गई है। आजकल वो वही बोलते हैं जो कांग्रेस के नेता या राहुल जी बोलते हैं। तो वो जो हम उन पे एलिगेशन लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो पलट कर हम पर लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास आज कुछ बचा नहीं है। और पूरे सदन में जो उन्होंने भाषण दिया, सिर्फ अपना एक पुराना टेप रिकॉर्डर उन्होंने बचाने का काम किया। उन्होंने किसी भी मुद्दे पर जवाब देने का काम नहीं किया। बेरोजगारी पर क्या मुद्दा जो है, क्या जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी के साथी हमें जरूर बताएंगे। दर्शकों के बीच जानी चाहिए बात। वो ये बताएंगे कि किस तरीके से जातिगत जनगणना की जो बात राहुल जी लगातार करते हैं, उस पर मोदी जी ने क्या कहा। सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं, लेकिन जब हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, डाटा की बात करते हैं, तो आप बिल्कुल उस पर काम ही नहीं करते हैं। इवन जो जनगणना होनी थी 2021 में, वो आज तक आप नहीं कराते हो। और उसके बाद जो हमने 2011 में लिस्ट दी थी, जो भी आवास की लिस्ट दी थी, आज भी वो लिस्ट चल रही थी। अब आप सर्वे करा रहे हो और 2 साल से किसी को आवास नहीं दे रहे हो और बता रहे हो कि डंका बज रहा है। तो ये मोदी जी सिर्फ एलिगेशन लगाते हैं, विपक्ष के नेताओं पर तंज कसते हैं, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं करते। ठीक है गोपाल कृष्ण जी, आरोप है कि जो भी आरोप है सरकार पे, उसका जवाब सरकार के इन तमाम बातों में नहीं आया, बल्कि वो एक तरीके से एलिगेशन ही लगाने का काम कर रहा है। आप आंकड़े अगर गिना सकते गिना दिए, क्योंकि शायद वो आंकड़े कह रहे हैं कि आप दिए नहीं प्रधानमंत्री ने। नहीं, देखिए, मैं पहली बात तो ये मैं प्रमोद जी से बोलना चाहता हूँ, मेरे साथी से, कि यह जो आज प्रधानमंत्री जी का भाषण था, या जो आज जो सभी लोगों ने बोला, वो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव था, ना कि राहुल गांधी के भाषण के ऊपर जवाब देने की बात थी। तो पहली बात तो ये, प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से यह बताया कि किस तरह जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 12 करोड़ महिलाओं को शौचालय, स्वच्छ भारत का अभियान के तहत शौचालय दिए, 4 करोड़ से ऊपर लोगों को मकान दिए गए। एक समय था जब 30-35 लाख 10 साल 50-60 साल में मकान दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, इंदिरा गांधी आवास योजना के अंतर्गत। आज 10 साल में 4 करोड़ की संख्या बन गई है। जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार मिटा के, तो उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि राजीव गांधी जी ने खुद जहाँ के प्रधानमंत्री होके कहा कि मैं जब 1 रुपया खर्च करता हूं तो मात्र 15 पैसे जनता के जेब में जाते हैं जी, बाकी 85 पैसे किसके जेब में जाते हैं, ये तो कांग्रेस जवाब देगी ना, किसके जेब में जाते थे। आज 100% 36 लाख करोड़ से ऊपर की जन कल्याणकारी योजनाओं की राशि जैम ट्रिनिटी के साथ प्रधानमंत्री जी ने बताया कि लोगों के 100% खातों में गई है। जो 12 करोड़ लोगों को नल के द्वारा जल दिया गया, 2019 में यह योजना शुरू हुई थी, केवल 2.5 करोड़ लोगों को पूरे देश में नल के द्वारा जल दिया जाता था। आज 6 साल में जो 12 करोड़ लोगों को जल के द्वारा नल दिया जा रहा है। एक एक आंकड़ा बताया है, एक एक चीज प्रधानमंत्री जी ने बताई है। स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की बात बताई है। जनधन अकाउंट, 52 करोड़ लोगों के ज्यादा जनधन अकाउंट के माध्यम से कितने लाख करोड़ लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा दिए गए। ये सब चीजें क्लियर है, लेकिन जो आंख और कान बंद करके चलते हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, जो आंख नाक कान बंद करके बैठेंगे उनको ना कुछ दिखाई पड़ेगा, समझ में आएगा। प्रधानमंत्री के इस पूरे जवाब में आप किस तरीके से देखते हैं? अपने सरकार के काम के आंकड़ों से एक लकीर खींचने की कोशिश और वहीं विपक्षियों पर एक सीधे कटाक्ष भी दिखाई पड़ा है। दोनों चीजें आनंद, जैसे गोपाल जी ने भी जिक्र किया, आंकड़े तो सभी दिए गए, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही आंकड़े दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने, जितनी जरूरत थी शायद उससे भी ज्यादा। और सभी मुद्दों पर उन्होंने, चाहे वो
हर घर नल की बात हो, शौचालय की बात जब उन्होंने की कि 12 करोड़ शौचालय वहां पर दिए गए, टैक्स रिबेट की भी बात 2 लाख से 12 लाख पर आप करोड़ पर पहुंचे हैं, तमाम तरीके के आंकड़े वहां पर दिए गए, डीबीटी की बात की गई। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष को भी निशाने पर लेकर अपनी बात को आगे रखा, लकीर खींचने की कोशिश की है। जैसे विदेश नीति का जिक्र राहुल जी ने किया था, विदेश नीति का जिक्र उन्होंने किया है, अब मैं उसका चर्चा यहाँ पर जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने उसका जिक्र कर दिया। करप्शन की बात हुई तो उन्होंने मिस्टर क्लीन से करप्शन तक की बात प्रधानमंत्री जी ने की। जाति जनगणना की बात हुई तो उन्होंने कथनी और करनी के अंतर को साफ किया कि भाई एससी एसटी के कितने एमपी हैं, एक घर के परिवार के कितने एमपी हैं, ओबीसी में कितने लोग आए हैं राजनीति। तो उन्होंने दो तरफा वार किया, एक अपनी सरकार की, और ये समझने की जरूरत है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण, एक तो राष्ट्रपति का अभिभाषण खुद ही सरकार का दस्तावेज होता है, तो उसको और विस्तार देने या उसके कलेवर को खोलने का काम, कि महक को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया। और जो राहुल जी ने और विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए थे उनको अपने तरीके से जवाब दिया। अब वो दो तरफा जब जवाब होता है कि आप ऑफेंसिव तरीके से आपको जवाब मिल रहा होता है, तो शायद आप उसको हजम करने में या आपको स्वीकार करने में मुश्किल होती है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसमें 1.5 घंटे करीब करीब उन्होंने जवाब दिया है। तो आप समझिए कि कौन सा विषय छूटा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है जी। हो सकता है संदीप जी बता सकते हैं कि कौन कौन से। बिल्कुल, 94 मिनट का लगभग भाषण है प्रधानमंत्री का। विजय जी, आप सही में समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने आंकड़ों को गिनाते हुए कैसे पैसे का सदुपयोग होता है जिक्र कर दिया, शीश महल और जकूजी का भी, तो ये भी अपने आप में बड़ा चर्चा बना हुआ है। बिल्कुल, वो जकूजी का जिक्र भी उन्होंने किया और कहा कि हम घर बनाते हैं, बचे हुए पैसे से शीश महल नहीं बनाते। तो जकूजी और शावर का जो जिक्र किया है, इसीलिए मैंने कहा ना कि उन्होंने अपनी बात के साथ साथ अपनी लकीर तो बड़ी की है, लेकिन कुछ तस्वीरें भी साफ कर दी, समझे कि जो लोग शीश महल में रह रहे हैं या जो बात जाति जनगणना की कर रहे हैं, उनकी कथनी में और करनी में क्या अंतर है, उसका जिक्र भी उन्होंने किया है। भ्रष्टाचार को लेकर भी उसी तरह से बात वहां पर की है। विदेश नीति पर जो सवाल खड़े हुए थे, शायद संदीप जी उस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं, क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, और हर बात का जवाब मोटे तौर पर उन्होंने दिया है। बल्कि मैं हैरान हूं कि विपक्ष के नेता के तौर पर जब राहुल जी को मौका मिला तो वो और ज्यादा सवाल खड़े कर सकते थे, लेकिन वो शायद अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करते हैं। लोगों को लिए या विपक्ष के तौर पर कितने सवाल खड़े करने चाहिए सरकार से जी। संदीप जी हंस रहे हैं, संदीप जी थोड़ा हंस रहे हैं क्योंकि 44 मिनट के आसपास लगभग भाषण था राहुल गांधी का, 94 मिनट के आसपास में भाषण है मोदी जी का। मिनट तो जी डबल से ज्यादा जवाब क्या हो सकता है? सवाल के दुगने जवाब आए। संदीप जी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आज बोलते हैं कि इंडियन स्टेट से सीधे झगड़ने को तैयार बैठे हुए हैं लोग, सीधे अर्बन नक्सल की भाषा बोल रहे हैं। सीधे तौर पे आरोप है, नाम लिए बिना, राहुल गांधी और उनकी सियासत, उनके वक्तव्य को लेकर। देखिए सर, हमने कहा ना कि वो सिर्फ आरोप लगाते हैं और आरोप बहुत बढ़िया लगा लेते हैं। नहीं, ये तो उन्होंने बोला है ना संदीप जी, ये तो बोला था ना राहुल जी ने। नहीं, तो अर्बन नक्सल होने का आरोप ही तो लगा रहे हैं। अर्बन नक्सल है, नहीं, अगर अर्बन नक्सल है तो क्या सरकार निकम्मी निकारी है क्या, उनको जेल भेजे? नहीं, वो जो बोल रहे हैं वो तो वही भाषा है ना, बात ये है जी। नहीं सर, वो सर आरोप लगा रहे हैं, यही बात है। भाई बात आई अभी घोटाले, गोपाल जी सुनिए, बड़ी मजेदार बात है। घोटाले की बात हुई, 11 वर्ष लगभग इनकी सरकार हो गई। एक व्यक्ति का नाम गोपाल जी बता दें, मोदी जी तो नहीं बता पाएंगे, जिसको आपने भ्रष्टाचार के आरोप में सजा करा दी। मैंने बताया आरोप बहुत बढ़िया लगा लेते। सुनिए ना, धैर्य रखिए थोड़ा सा। और अभी जल जीवन मिशन की बात कर रहे थे, भारत का सबसे बड़ा घोटाला है जो प्लास्टिक की पाइपें डाली थी आपने ना साहब, वो पाइप बिना चले ही बैठ गई हैं। कहीं पानी गांव में नहीं मिल रहा, एक भी जल जीवन मिशन की टंकी से पानी गांव के व्यक्ति को नहीं मिला। जमीन पर आइए, शौचालय की बात, आपने 12,000 रुपए दिया, 2,000 प्रधान ने ले लिया, 10,000 रुपए में शौचालय बन नहीं सकता। आइए, उसमें कंडी हमारे यहाँ रखी जाती है, गोबर रखते हैं लोग उस शौचालय में। उस शौचालय से क्या होगा, आइए आपको नहरों के किनारे दिखाएं, आज भी लोग कैसे कतारबद्ध बैठते हैं। तो और उसके पहले हमने निर्मल भारत चलाया था और उसी को आपने आगे बढ़ाने का काम किया, और हमारा एक्सपीरियंस था। आपको खुश होना चाहिए था, आपके काम को वो आगे बढ़ा रहे। गोपाल जी वो कह रहे हैं कि आप आंकड़े भले ही गिना रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई अलग है। संदीप जी आपके आरोप को ले जा रहा हूँ आगे। हाँ गोपाल जी, हाँ संदीप जी आ रहा हूँ आपके पास, संदीप जी आप पे भी और सवाल करेंगे, चिंता ना करें, आपके आरोप को आगे बढ़ा लेता हूँ। गोपाल जी जवाब। सबसे पहली बात है, ये कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन में इन्होंने 60-65 साल में 2.5 करोड़ लोगों को जल के द्वारा नल
नल के नहीं तो द्वारा भैया जल। हमारे यहाँ अमित शाह जी के पास प्लास्टिक की संदीप जी, उठाने संदीप नहीं है ना। जी, संदीप जी, ये तो आपके ही फैक्ट्री आरोप का जवाब दे रहे हैं। गुजरात आपने कहा था ना वो गिना दे, वो बता रहे हैं वो ना। गुजरात की हाँ। फैक्ट्रियों से जो पाइप अरे आ रही संदीप है, जी, संदीप वो जी, हमारे यहाँ नहीं संदीप थी। जी, सुनने का धैर्य संदीप जी, रखिए। संदीप जी, आपने आरोप लगा लिया, सुनने का धैर्य रखिए, जवाब दे रहे हैं वो जी। देखिए, इन्होंने पूरे 60-65 साल में 2.5 करोड़ लोगों को नल के द्वारा जल दिया, और पिछले 10 साल में लगभग 12 करोड़ लोगों को नल के द्वारा जल मिल चुका है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पहले कितने, और अब 52 करोड़ के करीब जनधन अकाउंट खुल गए, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा, हर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जा रहे हैं। लेकिन एक बात देखिए, इनको सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा, जो गांव में गरीबी में रहे नहीं, जिन्होंने गरीबी देखी नहीं, जी गरीबी को केवल एक फैशन के लिए फोटो खिंचवा के जी। अपने उपड़ियों में जाके जो दिखा जाते, उनको सच्चाई पता ही नहीं होगी। संदीप जी भी उसी संस्था के सदस्य हैं, जिन्होंने कभी गरीबी में रह के देख के उनके चिंता करके देखने की करी नहीं। करी होती तो गरीबी का नारा, गरीबी हटाओ का नारा 1971 से लग रहा था। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से किसने निकाला? मोदी जी ने निकाला। ये राशि जो ये नंबर है, ये भी झूठे है क्या? तो जी। फिर सच्चाई क्या है? आज देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, ये भी कह दो झूठ है, तो सब कुछ झूठ है। तो फिर आप कर क्या रहे हो? आप ठीक ठीक है, आप कर क्या रहे हो? विजय द्विवेदी, सवाल जी लास्ट बात कविंद्र जी, जी। संविधान की रक्षा की लाल किताब लेके, खाली जी। पन्ने वाली किताब लेके संविधान के रक्षक बनने वाले कांग्रेसी, उनको प्रधानमंत्री जी उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि जो 2014 में जिनके इतने भी सदस्य नहीं थे कि वो विपक्ष का दर्जा प्राप्त कर सके, उनको भी ठीक है गोपाल जी, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विजय जी, विजय जी, सवाल ये, प्रधानमंत्री ने अपने इस पूरे भाषण के जवाब के दरमियान परिवारवाद पर भी निशाना साधा और सवाल पूछा सदन से कि साहब एक ऐसा कालखंड बता दीजिए जब एक ही परिवार से 3 लोग रहे हों, SC ST से समुदाय से लेकर। तो सीधे तौर पर यह तो परिवारवाद पर निशाना था। मौजूदा समय में ऐसे हालात हैं? जी आर्येंद्र जी, वही मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने दो तरफा बात की है। एक बात अपनी तरफ से जो अपना पक्ष था उस लकीर को ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाया है, दूसरा जो विपक्ष के आरोप थे उनका अपने तरीके से जवाब दिया। अब उस जवाब का जवाब नहीं है विपक्ष के पास, मुश्किल ये वाली बात है। अब परिवारवाद का बात है, उस पर क्या चर्चा करेंगे? संदीप जी भी परेशान होंगे, रोजाना आप उन्हें बुलाते हैं, फिर परिवारवाद पे चर्चा कराएंगे उनसे, तो वो मुश्किल बात है। और प्रधानमंत्री जी ने संविधान की भी चर्चा, जैसे गोपाल जी ने की, संविधान पे पूरा का पूरा 2024 का इलेक्शन का नैरेटिव ही विपक्ष का संविधान बदलने और संविधान को खत्म कर, आरक्षण को खत्म करने का था ना। तो उसका जवाब भी उन्होंने स्पष्ट तरीके से दिया। और अब तो करीब 8 महीने हो गए हैं, संविधान मेरे ख्याल से तो खत्म नहीं हुआ है। शायद संदीप जी जानते होंगे कि संविधान बदल दिया गया है क्या, एक्सरसाइज ये हो रही है। तो उन सारी बातों का जवाब वहां दिया गया है। और ये तो इतना बड़ा मौका था, मेरे ख्याल से अब एक और मौका है जब बजट भाषण का जब रिप्लाई होगा, तो उस बजट भाषण में भी विपक्ष के पास एक मौका है कि वो इन सब बातों का जवाब दे। यदि आप इससे संतुष्ट नहीं है तो मुश्किल काम यह है कि आपके पास प्रधानमंत्री के, यदि संदीप जी की बात माने कि उनके आरोप हैं, तो उनका जवाब दें। मिस्टर क्लीन और 1 रुपए से 15 पैसे का जो सफर है जी, वो आरोप है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मौजूदा हालात हैं आंकड़ों के आधार पे, उसका जवाब तो बनता है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। और यहां पर एक